विधि विवरण ग्रंथ उपासना संबंधी नियम अध्याय 26 प्रथम फल। जब तुम उस देश पहुंच गए हो जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें विरासत के रूप में देने वाला है और तुम उस पर अपना अधिकार कर उसमें बस गए हो, तब जो देश प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुमको देने वाला है उसकी भूमि की उपज के प्रथम फल एक टोकरी में रखकर उस स्थान पर ले जाओगे जिसे प्रभु अपना नाम स्थापित करने के लिए चुनेगा। वहां पहुंचने पर तुम उस समय सेवा करने वाले याजक के पास जाकर कहोगे, आज मैं प्रभु अपने ईश्वर के सामने घोषित करता हूं कि मैं उस देश में आ गया हूं जिसे हमें देने की प्रभु ने हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की थी। याजक तुम्हारे हाथ से टोकरी लेकर उसे तुम्हारे प्रभु ईश्वर की वेदी के सामने रख देगा। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर के सामने ये कहोगे, हमारे पूर्वज अरामी यायावर थे। जब वे शरण लेने के लिए मिस्र देश में बसने आए तो थोड़े थे, किंतु वे वहां एक शक्तिशाली बहुसंख्यक तथा महान राष्ट्र बन गए। मिस्र के लोग हमें सताने, हम पर अत्याचार करने और हमको कठोर बेगार में लगाने लगे। तब हमने प्रभु की, अपने पूर्वजों के ईश्वर की दुहाई दी। प्रभु ने हमारी दुर्गति, दुख, तकलीफ तथा हम पर किया जाने वाला अत्याचार देखकर हमारी पुकार सुन ली। आतंक फैलाकर और चिन्ह तथा चमत्कार दिखाकर प्रभु ने अपने बाहुबल से हमें मिस्र से निकाल लिया। उसने हमें यहां लाकर ये देश, जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं, दे दिया। प्रभु, तूने मुझे जो भूमि दी है उसकी फसल के प्रथम फल मैं तुझे चढ़ा रहा हूं। ये कहकर तुम उन्हें अपने प्रभु ईश्वर के सामने रखोगे और अपने प्रभु ईश्वर को दंडवत करोगे। इसके बाद तुम लेवियों और अपने बीच रहने वाले प्रवासियों के साथ उन सब वरदानों के लिए आनंद मनाओगे जिन्हें प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दिया है। त्रिवर्षीय दशमांश का समर्पण। हर तीसरे वर्ष अर्थात दशमांश के वर्ष जब तुमने अपनी उपज का सारा दशमांश अलग कर लेवियों, प्रवासियों, अनाथों और विधवाओं को दे दिया हो, जिससे वे तुम्हारे नगरों में रहते हुए भरपेट खा सके, तो तुम प्रभु अपने ईश्वर से ये कहोगे, मैंने तेरे आदेश के अनुसार अपने घर से पुण्य चढ़ावा निकालकर उसे लेवियों, प्रवासियों, अनाथों और विधवाओं को दे दिया है। मैंने तेरे आदेशों का उल्लंघन नहीं किया और उन्हें नहीं भुलाया। मैंने शोक मनाते समय दशमांश से कुछ नहीं खाया, अशुद्ध अवस्था में उसे नहीं छुआ और उसमें कुछ भी मृतकों को नहीं चढ़ाया। मैंने प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान देकर ठीक वैसा ही किया है जैसी तूने मुझे आज्ञा दी थी। स्वर्ग के अपने पवित्र स्थान से दृष्टि डाल और अपनी प्रजा इज़राइल को आशीर्वाद दे और उस देश को भी जिसे तूने हमारे पूर्वजों से की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार
हमें दिया है, उस देश को जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। निष्कर्ष और समापन भाषण। प्रभु की प्रजा, आज तुम्हारा प्रभु ईश्वर इन नियमों तथा आज्ञाओं का पालन करने का आदेश दे रहा है। तुम इन पर चलते रहोगे और सारे हृदय और सारी आत्मा से इनका पालन करते रहोगे। आज तुम्हें प्रभु से यह आश्वासन मिला कि वो तुम्हारा अपना ईश्वर होगा, बशर्ते तुम उसके मार्ग पर चलो, उसके नियमों, आदेशों तथा आज्ञाओं का पालन करो और उसकी बातों पर ध्यान दो। तुमने प्रभु को यह आश्वासन दिया कि तुम उसकी अपनी प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है, बशर्ते तुम उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करो। उसने जितने राष्ट्र बनाए उन सब से अधिक वो तुम्हें सम्मान, ख्याति तथा महिमा प्रदान करेगा और तुम प्रभु की पवित्र प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है। यह वीडियो हर दिन एक अध्याय मिशन के अंतर्गत बाइबल के गहन अध्ययन का हिस्सा है। विधि विवरण ग्रंथ के 26वें अध्याय में ईश्वर ने पहले फलों और दशमांश की पेशकश करने के नियम दिए हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर को हमारे जीवन की सबसे अच्छी चीजों की पेशकश करनी चाहिए और इस प्रकार हम अपने विश्वास और आभार को व्यक्त करते हैं। पहले फलों और दशमांश की पेशकश न केवल धार्मिक कर्तव्यों का पालन है, बल्कि यह एक अवसर है हमारे दिल की स्थिति को ईश्वर के प्रति श्रद्धा और समर्पण में व्यक्त करने का। अध्याय 26 का संदर्भ और मुख्य संदेश। 1. पहले फलों की पेशकश। ओ ईश्वर ने अपने लोगों से कहा कि वे अपने पहले फलों को मंदिर में लाकर एक आशीर्वाद के रूप में अर्पित करें। ओ ये हमें सिखाता है कि ईश्वर को हमारी प्राथमिकताओं में पहले स्थान पर होना चाहिए। हमारे जीवन में सबसे अच्छा और सबसे पहला कुछ भी हमें ईश्वर को अर्पित करना चाहिए। 2. दशमांश का नियम। ओ ईश्वर ने यह भी निर्देश दिया कि दशमांश के रूप में 10% आय का हिस्सा ईश्वर के काम के लिए अर्पित किया जाए। ओ ये सिखाता है कि हम अपनी आय का एक हिस्सा ईश्वर के कार्यों और उसकी सेवा में लगा सकते हैं, जो हमें आशीर्वाद देने के लिए है। 3. आभार और समर्पण का प्रतीक। ओ पहले फलों और दशमांश की पेशकश आभार और समर्पण का प्रतीक है। ओ ये हमें ये सिखाता है कि हम ईश्वर के प्रति अपने आभार को केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कार्यों और अर्पणों के माध्यम से व्यक्त करें। 4. सामूहिक पूजा और उत्सव। ओ इस पेशकश के साथ एक उत्सव और सामूहिक पूजा का आयोजन किया जाता था, जिससे पूरे समुदाय को ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद का अनुभव होता था। ओ ये सिखाता है कि हम अपने आशीर्वादों को दूसरों के साथ बांटें और सामूहिक रूप से ईश्वर की पूजा करें। आज के जीवन के लिए गहन चिंतन। 1. ईश्वर को पहले स्थान पर रखें। ओ हम अपने जीवन की प्राथमिकताओं में ईश्वर को सबसे पहले स्थान दें। हमारे पास जो कुछ भी है वो ईश्वर से ही आया है और उसे हमें पहले अर्पित करना चाहिए। ओ ये जीवन में हमारे आस्थावान होने और हमारे विश्वास को मजबूत करने का तरीका है। 2. आर्थिक जिम्मेदारी और दशमांश का पालन। ओ अपनी आय का एक हिस्सा ईश्वर के कार्यों के लिए अर्पित करना हमारे आस्थावान जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। ओ यह न केवल आर्थिक रूप से हमें समृद्ध करता है, बल्कि हमें ईश्वर के प्रति अपने समर्पण को प्रकट करने का एक अवसर भी देता है। 3. आभार और समर्पण का अभ्यास करें। ओ अपने आशीर्वादों के प्रति आभार दिखाने के लिए हम हर दिन कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। ओ हमारे पास जो भी है उसे ईश्वर की सेवा में अर्पित करें, ताकि हम उसके आशीर्वादों का सही उपयोग कर सकें। 4. सामूहिक पूजा और समाज के लिए योगदान। ओ हमें सामूहिक पूजा और सेवा के अवसरों का हिस्सा बनना चाहिए, ताकि हम अपने समुदाय के साथ ईश्वर की महिमा का अनुभव कर सकें। ओ ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद का प्रचार करने के लिए हमें अपने संसाधनों को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। आज का अनुप्रयोग। अपने जीवन में ईश्वर को पहले स्थान पर रखें और जो भी आशीर्वाद आपको मिला है उसे पहले फलों के रूप में अर्पित करें। अपनी आय का दशमांश ईश्वर के कार्यों में लगाएं, जिससे आप आशीर्वादित हो सकें और ईश्वर का कार्य बढ़ सके।
आभार और समर्पण के साथ अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में अर्पित करें। सामूहिक पूजा और उत्सवों में भाग लेकर ईश्वर की महिमा का अनुभव करें और समाज में अच्छे कार्यों के लिए योगदान करें। हर दिन एक अध्याय मिशन। हर दिन एक अध्याय मिशन का उद्देश्य बाइबल के हर अध्याय को गहराई से समझना और उसे दैनिक जीवन में लागू करना है। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े और ईश्वर के वचनों के माध्यम से अपने जीवन को समृद्ध बनाएं।